हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। गाइज, आज हम झारखंड का नामकरण चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख लीजिए, इस पीडीएफ में टोटल 41 क्वेश्चंस है और आप इसका जो है सेट लगाइए और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को छोटा नागपुर का पठार और भारत का रूर नाम से जाना जाता था। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंड्र। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण ताम्रपत्र में किस सदी में मिला था? तो ये मिला था 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ऋग्वेद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में झारखंड के लिए किक्कट और किक्कट, और कहीं कहीं आपको मिलेगा किकटो नाम अनार्य। किकटो नाम अनार्य भी मिलेगा। तीनों ही आएंगे, तीनों ऑप्शंस, तो तीनों ही टिक कर सकते हैं आप। यानी आंसर यहाँ पे है उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को वरात्य नाम से जाना गया है? तो अथर्व वेद में झारखंड को वरात्य नाम से पुकारा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड के लिए पुंड्र या पुंड शब्द का प्रयोग हुआ है। वायु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वायु पुराण में मुरंड नाम से प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ है? तो ये हो जाएगा मुंड। भागवत पुराण में झारखंड के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किक्कट प्रदेश हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है मुरंड देश। मदरा मुंडा द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा नाग दिशुम। नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा पुंडरीक देश, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड। यानी कि आंसर उपर्युक्त सभी तीनों, डी। नेक्स्ट है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्न जिलों में से किस में स्थित है? तो ये हो जाएगा गिरिडीह जिला। ये प्रश्न जो है एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कोकरा और खंकारा, यानी कि दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16वां नंबर है, बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नायत द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा कुकरा देश। नेक्स्ट है, माथिर उल उमरा में शाहबाज खां और अब्दुल हई द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोकरा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में तुम्हारा कौन सा फोन है? नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कालिंद देश। नेक्स्ट है, टॉलमी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो टॉलमी द्वारा झारखंड के लिए मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो हो जाएगा कुक्कुट लाड। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश नाम से पुकारा है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको तो आप टिक कर लीजिएगा, कुक्कुट देश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 22वां नंबर प्रश्न, रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो रसिक मंगल में झारखंड के लिए नागभूम का प्रयोग किया गया है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसने जो है खोखरा शब्द का प्रयोग किया। मुगल काल में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुगल काल में जो है झारखंड को कुकरा पुकारा गया है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड के लिए ससमय प्रयोग किए जाने वाले शब्द संबंधित कौन सा कथन असत्य है?
तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में गुलाम हुसैन, सलीमुल्ला और शम्स सिराज द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल सही है। कबीर के दोहे तारीख बंगला में झारखंड का प्रयोग हुआ है। ये भी सही है। सियार उल मुतखरीन, अकबरनामा और तारीख फिरोज शाही में झारखंड का प्रयोग किया गया है। ये भी सही है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में एवं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया है। ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु ने और 13वीं सदी के ताम्रपत्र दोनों में झारखंड का उल्लेख हुआ है झारखंड नाम से, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रांची जिला संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में कोकराह नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर नाम से जाना गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1802 ईस्वी तक रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण नाम से नहीं जाना जाता था। तो देखिए 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं जाना जाता था लिख कर गलत कर दिया है। चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। सन 1812 के पश्चात छोटा नागपुर का प्रयोग रांची के बदले संपूर्ण झारखंड के लिए किया जाने लगा, जिसे चुटिया नागपुर नाम J.H. हैबिट ने दिया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 28वां। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया? तो देखिए रांची का पुराना नाम अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप डी टिक कर दीजिए। विल्किंसनगंज और किशनपुर दोनों हो जाएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम बाद में क्या हुआ? वर्तमान धनबाद जिला भूतपूर्व मानभूम जिला का अंश था, जिसका नाम बाद में क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों, मान बाजार और मानभूम खास परगना। 30वां नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा कीचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख डैश नाम से हुआ है? कीचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मेगास्थनीज ने जिस नाम से किया है वह मोदो गैब्रोगोई मेगास्थनीज ने कहाँ पे? कीचुंग क्षेत्र की जनजातियों के लिए। टॉलमी द्वारा खरसावा को डैश नाम से पुकारा गया है? तो टॉलमी ने जो क्या बोलते हैं, टॉलमी द्वारा खरसावा को करतासीना नाम से पुकारा गया है। ठीक है, 31 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। कुछ प्रश्न और बचे हैं। संथाल परगना क्षेत्र कालांतर में किस नाम से पुकारा गया, किस नाम से जाना जाता था? तो बाद में इसको जो है कांकजोल और नरीखंड दोनों होगा इसका आंसर। आंसर है डी। वेनसांग द्वारा राजमहल क्षेत्र के लिए CU की ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए झारखंड के लिए जिस नाम का प्रयोग वेनसांग ने किया है वो है जो गाना जैसा नाम है ना, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए एनीवे हम देखते हैं राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो का प्रयोग किया है। की चिंग काइलो। ठीक है। नेक्स्ट है दामिने को संबंधित कौन सा सही कथन है? पहला है 1824 में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिने कोह की स्थापना हुई। बिल्कुल सही। इसमें संथाल परगना के 1/4 भाग शामिल था। सही है। इसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ी अंचल होता है। बिल्कुल। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। यस, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो नरसिंह देव द्वितीय जो है इसके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है। मतलब किस राजा के क्रम में पूछा जा रहा है कि कौन से राजा है जिसके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो वह नरसिंह देव द्वितीय। नेक्स्ट है 37वां नंबर प्रश्न। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अटावी। अटावी का उल्लेख हुआ है जिसके अंतर्गत झारखंड भी आता था। नेक्स्ट है महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधीन था? तो वो हो जाएगा जरासंध।
नेक्स्ट है, इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इतिहासकार बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक का समस्त क्षेत्र जो है झारखंड कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनारी कहकर पुकारा गया है? तो ये मैंने 2 बार बताया आपको, ऋग्वेद हो जाएगा इसका आंसर। आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के डैश शिलालेख में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। तो गाइज अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा 41 में आपका कितना स्कोर आया है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।